नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। शनिवार को इंदौर शहर में हनुमान जयंती की भव्य धूम रही। सुबह से ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। मंदिरों में खास सजावट और विशेष आरती के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। जगह जगह भंडारों का दौर चला और पूरे शहर में भक्ति की गूंज सुनाई दी। शहर के प्रमुख रणजीत हनुमान मंदिर, पितृपर्वत, वीर आलीजा हनुमान मंदिर समेत कई स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर दौरे पर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गौशालाओं और दुग्ध उत्पादन को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। रणजीत हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। मंदिर को मोगरे के फूलों से सजाया गया था और मथुरा से मंगवाई गई खास पोशाक बाबा को पहनाई गई। मंदिर में 7 फीट लंबी इलायची की माला भी चढ़ाई गई। सुबह विशेष आरती में हजारों भक्तों ने भाग लिया। मंदिर परिसर और आसपास भगवा ध्वजों से सजाया गया था। गर्मी को देखते हुए टेंट और 40 से ज्यादा कूलरों की भी व्यवस्था की गई थी। पितृपर्वत पर भी हनुमान जयंती का पर्व बेहद श्रद्धा से मनाया गया। यहाँ हनुमान जी की अष्टधातु की विशाल प्रतिमा स्थापित है। सुबह महाआरती हुई और शुक्रवार रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाए। वीर आलीजा हनुमान मंदिर में बाबा का स्वर्ण श्रृंगार किया गया और फूलों से भव्य बंगला सजाया गया। शाम को भंडारे का आयोजन भी किया गया और मंदिर परिसर को गोबर से लीपा गया। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी और बताया कि मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं और गोवंश की सेवा को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि मऊ में 10,000 गायों की क्षमता वाली गौशाला का भूमि पूजन किया जा रहा है। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक दुग्ध उत्पादन योजना शुरू की जा रही है, जिससे प्रदेश में दूध उत्पादन की हिस्सेदारी 9% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ा के 20% तक करना है और साथ ही साथ जो गोवंश हमारा खास करके महानगरों में जो किसी कारण से अपाहिज, लावारिस या कष्ट में है, उस सबके लिए गौशाला में प्रबंधन करना। इसलिए पुरानी गौशाला में 3,000 से ज्यादा गोवंश हमारा उपलब्ध है और उससे और बड़ी गौशाला 10,000 गौ माताओं को लेकर के एक नई गौशाला का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इसके साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बड़े बड़े महानगर में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या 10,000 की गौ क्षमता का गौशालाओं का हमने निर्माण कर रहे हैं और करने की स्थिति में भी है। कई जगह किया जा चुका है और साथ ही साथ 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से गौ माताओं को लेकर के दूध उत्पादन को लेकर के प्रदेश भर में नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर है। गोवंश को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी प्रयास जारी रह करके दूध उत्पादन क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने के पीछे उद्देश्य से मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जहां 10,000 से अधिक गायों की देखभाल हो रही है। उन्होंने पितृपर्वत पर श्री पितरेश्वर हनुमान जी के दर्शन किए और दादू जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मऊ की ओर रवाना हो गए थे, जहाँ नए गौशाला प्रोजेक्ट का भूमि पूजन होना था। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर श्रद्धा, सेवा और विकास तीनों का सुंदर समागम इंदौर में देखने को मिला। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।